हॉलीडेज़ छुट्टियां हमारी कौम का किरदार और हमारा प्यारा पाकिस्तान। आज मैं आपके सामने बड़ा लाइट सा एक इशू लेके आया हूँ। आपका इशू क्या कह सकते हैं, एक बड़ा लाइट सा टॉपिक लेके आया हूँ कि हॉलीडेज़। आपने देखा होगा कि अगर आपको टीवी प्रोग्राम वगैरह देखें, मूवीज़ वगैरह देखें बाहर के मुल्कों की, वहाँ पे अक्सर आप देखा होगा लोग समुद्र के किनारे जाते हैं छुट्टियाँ वगैरह मनाने के लिए। सारी फैमिलीज़ वहाँ पर होती हैं, सूरज की रोशनी ले रहे होते हैं। अक्सर हमारे लोग पता है कहते हैं वो जो ये इनको वहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती है इस वजह यहाँ पर आते हैं। ये बात नहीं है। ये इस बात पे तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जो पानी जो होता है, पानी जो अल्लाह की नेमत है, और सूरज की रोशनी भी जो है वो अल्लाह की नेमत है। ये दोनों चीज़ों के बगैर ज़िंदगी जो है बिल्कुल ख़त्म है। ज़िंदगी अगर एक सेकंड के 100वें हिस्से के मुताबिक भी आगे नहीं चल सकती। ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत अहम होती हैं। पानी के बगैर वैसे आप जिंदा नहीं रह सकते, सूरज की रोशनी के बगैर भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते। और उसमें आप ये कोई चीज़ भी ऐड कर दो। अक्सर आपने हमारे मुल्क में ना अक्सर ज़्यादा उम्र के लोग नहीं भी होते, तो अक्सर क्या होता है हमारे जोड़ों में दर्द है जी, हमारे कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द अक्सर रहता है ना। वो इस वजह ये होती है कि विटामिन डी कमी होती है, वो सूरज की रोशनी से मिलती है हमें। अब हमारे मुल्क में कितना सूरज है मुझे पता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लोग अक्सर कह रहे होते हैं ये बड़ी गर्मी है जी, बाहर के साथ निकली है। मानता हूँ इस बात को मैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब सूरज की रोशनी थोड़ी कम होती है आप जा सकते हैं, एक सन प्रोटेक्शन का लोशन वगैरह मिलता है, उसको जिस्म पे लगा के अपने ऊपर आप बैठें। उससे क्या होगा कि आपकी हड्डियों को मिलेगी, मतलब है जो सूरज की रोशनी से एक ख़ास किस्म की तवानाई होती है, वो उससे क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो दर्दें वगैरह होती है कम होंगी। अक्सर आप डॉक्टर से भी जो बात कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से मशवरा भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाहर के मुल्कों में ये जो चीज़ें होती है ये बड़ी सेहतमंद चीज़ निशानी होती है। ये थोड़ी तमहीद बांधने का आपका मकसद ये था कि आपको थोड़ा मेडिकल बात ही बता सकूँ, थोड़ी बाकी बातें बता सकूँ। अब हमारे मुल्क से मसले मिसाल के हैं, अगर आप किसी बंदे से पूछें हॉलीडेज़ के बारे में, उनकी जो हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियाँ वगैरह हैं, वो ज़्यादा आके नानी दादी के घर तक या यहाँ तक महदूद होती हैं। कई ने सारी जिनकी हॉलीडेज़ छुट्टियों का नाम नहीं लिया होता उन्होंने ना, क्योंकि कौम एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, वो आबादी के अलावा कोई और मसले मसाइल हैं, कोई टेक्निकल मसले मसाइल हैं। आज की वीडियो का मकसद ये था आपको सेहतमंद तरीके से बता सकूं कि हम आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले दौर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और ये हॉलीडे छुट्टियाँ ज़रूरी क्यों होती हैं? वो ज़रूरी इसलिए होती है कि ये आपने बाहर की जिन मुल्कों के, यूरोप की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं हम, जहाँ पर आप भाग के आना चाहते हैं, हमारे अक्सर लोग आते भी हैं यहाँ पर। उनमें आप यहाँ भी सारे लोग अमीर नहीं हैं, या कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब है। यहाँ भी लोग आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, पर यह है कि यहाँ सिस्टम चल रहा है, कानून की हुक्मरानी है, उससे हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। बच्चे ये नहीं होते कि बच्चा जो है कुछ एक खास उम्र का पहुँचा हुआ कहता है ये हूँ जी मैं एक मैनेजर ही बनूँगा। यहाँ अक्सर मेरे साथ कई लोगों ने, जब मैं यहाँ बाहर आया था मैं खुद हैरान हो गया था कि 17-18 साल से कम के लड़के, 15-16 साल के लड़के भी आम जगह पे छोटी मोटी जॉबें कर रहे हैं, अपना खर्चा खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब ख़ानदान के अमीर ख़ानदान में उन्होंने बच्चों में चीज़ डाल दी हुई है। उसकी वजह क्या है? कुछ एक होती है एक अपनी ज़िम्मेदारी, एहसास से ज़िम्मेदारी जो होती है बच्चों के अंदर बचपन में डाल दी जाती है। वो आस्ते आस्ते काम करने की आदत पड़ती है, उसे पैसे की कदर का पता चलता है कि पैसे कैसे कमाते हैं। वो पैसे कमाने के बाद होता क्या है कि जब वो आस्ता बड़ा होता जाता है उसके पता चलता है कि मैं पैसा कमाया, अब मैंने इस पैसे को अपने ऊपर खर्च भी करना है। मुझे अपने पैसे को आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो उसकी एक तस्कीन जो होती है आप बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, 2-3 प्रायोरिटीज़ होती हैं उसके अंदर। वैसे एक होता है अपना घर ख़रीदना, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अपना घर ख़रीदना। दूसरी बात होती है कि अपने एक अच्छी गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी होता है वो तो हमारी यहाँ शादी वगैरह होती है। और दूसरा होती है हॉलीडेज़ का उनका मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया को देखा जाए। अब इसी वजह से अब यहाँ के यंग जनरेशन लोग होते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर डिफरेंट मुल्कों में जाते हैं, मिसाल के एशिया जाते हैं, इंडिया जाते हैं, बट पूरी दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक उनका मतलब है पहुँच हो सकती है, जितनी कोशिश होती है। इसी से कौमें आगे तरक्की करती होती है ना। हमारे बोला कि मसला ये हो गया हुआ कि एक अब्बा जी कमा रहे हैं, जब बड़ा भाई एक कमा रहा है, जब घर के अंदर कोई और बंदा कमा रहा है तो बाकी सारे बंदे खाई आ रहे हैं। वो सिर्फ इस आस में है कि मैं जी इस पर पढ़ाई के पैसे लगा रहा हूँ, मैं इसकी पढ़ाई के ऊपर जो कहता है एक दफ़ा ये जब कुछ बन जाएगा तो घर की तकदीर बदल जाएगी। वो घर की तकदीर को बदलते वो कितनी नस्लें जो होती है, एक नस्ल पूरी जवान हो जाती है, वो घर की तकदीर नहीं बदलती बड़ी मुश्किल से। अब इसी वजह से आज बड़े माशरे में इतने हमारे जराइम हो चुके हुए हैं, छोटे बच्चों के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं। मुझे पता है मेरा मौजूद उस बारे में नहीं है, मेरा मौजूद है हॉलीडेज़ के बारे में। तो वो इसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि मैं ये आपको सारी बातें बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो एक नंबर 1 आपको वजह बताई जाती है अक्सर होती है गुरबत। जी गरीब उत्थे पार सारे अमीर ने, पैसे वाले लोग ने, असी इतने गरीब थे पैसे पूसे नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाईजान। जब वो के पैसे का मसला नहीं, गुरबत का मसला नहीं है, ये मिजाज का मसला है। और आपकी जो है ना एक एटीट्यूड, जो कौम का एक मिजाज होता है, करैक्टर होता है, जो किरदार होता है, उसका मसला होता है, सोच का मसला है। जब तक अपनी आप सोच को नहीं बदलेंगे, और ये सोच कैसे बदली जाती है कि ऊपर से ऊपर से लेकर नीचे तक इस बात को आना पड़ेगा। कौम के लोगों को ये टीच करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमने सब ने मिलकर काम करना है। घर के अंदर एक मजाज पैदा करने पड़ेगा। वैसे हम दीन की बातें करते हैं कि अपना काम हाथ से करना चाहिए, किसी भी काम के बुराई नहीं होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान भी यही है। अगर आप इसका मजहबी लिहाज देखें तो
अगर आप दूसरे अखलाकी लिहाज देखें तो आप अखलाकियात है और बाकी लिहाज देखें तो पूरा यूरोप है, अमेरिका वगैरह सारा है, कोई बड़ा पड़ा इन चीज़ों के साथ। आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे दोनों चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ जिनका कोई मज़हब भी नहीं है, अब ये यूरोप वगैरह इनका मज़हब तो है ना, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। एक चाइना है, चाइना का तो कोई मज़हब नहीं है, लेकिन वहाँ भी देखें चाइनीज़ लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को कौम को कहाँ से लेके कहाँ ले गए हैं। वो आप अक्सर जाकर हॉलीडे पहले वहाँ भी हॉलीडे नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को पाया, उन्होंने अपनी तरक्की करने की कोशिश की। अब आप कहीं भी दुनिया में जाएँ, मुझे दुनिया में काफ़ी जगह जाने का मौका मिला। यहाँ पे आपको चाइनीज़ टूरिस्ट हर जगह मिलेंगे। उन्होंने चाइनीज़ ने क्या किया, चाइना ने वहाँ जगह लोगों के दिमाग खुला, वो पैसा आया, उन्होंने इस चीज़ को जाना कि हम अपने मुल्क से बाहर निकलेंगे, हमें पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, कोई लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये होता है कि जब आप एक जगह पे कन्फाइंड होते हैं, एक जगह पर रह रहे होते हैं, वो कुएँ के मेंढक नहीं होता और समुद्र का मेंढक, इसका डिफरेंस होता है। जब आप एक जगह पर रह रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो होता है जो सोच जो होती है वो मखदूद सी होकर रह जाती है, आपकी सोच आगे नहीं बढ़ सकती। आप समझते हैं कि जो मैं रह रहा हूँ यही सब कुछ ठीक है, बाकी लोग तो फारग हैं। सोशल मीडिया तो हमारे हाथ में आ गया, आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के हर जगह बैठ के डिफरेंट किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं, दूसरे मुल्कों को भी देख रहे होते हैं। तो वो देखने से वो आप उसको देख के आप बड़ा महसूस हो रहे होते हैं, बड़ा खुश होने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आप कोई चीज़ लर्न नहीं कर रहे होते। अगर आपने कोई चीज़ लर्न करनी है और आप ये चाहते हैं कि आप उसका कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, उसका मतलब यही होता है कि जब तक आप उस चीज़ को खुद जाकर उसको नहीं देखेंगे, जाके उसको लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब जो वक्त गुजरा तो गुजर गया, अब इसका मैं इसको चाहूँ तो यहाँ बैठ कर आधा घंटा तक फिर तमीज़ बांध सकता हूँ। आपको पता भी है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है। अक्सर लोग कहेंगे जी रोटी पूरी नहीं होती। अक्सर मैंने एक वीडियो पहले बताई थी, कहता जी रोटी पूरी नहीं होती। और भाई रोटी का मसला जो है वो अज़लों से रहा है, वो सदियों से रहा है, वो आने वाली सदियों तक रहेगा। रोटी का मसला नहीं, रोटी कभी का मसला कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो आपके पास रहेगा और पहले भी है था, अब भी रहेगा। मसला ये है और ये खाना जो होता है वो जानवर भी ऐसे होता है, जानवर भी जाकर शिकार करता है, शेर हो या गिदर हो, कोई भी हो शिकार करता है, बच्चों को खिलाता पिलाता जाकर सो जाता है। आप में इंसान में ये फ़र्क होता है। इसकी आपको अगर मैं बहुत आसान तरीके से एक मिसाल समझाऊँ तो वो यही है कि आप इंग्लैंड को चेक कर लें। छोटा सा मुल्क था ना, छोटा सा मुल्क ने जाके पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत जो थी वो इंग्लैंड की पैदा हुई, उन्होंने बनी है। उन्होंने बड़े से पाक मुहित में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से लेके आप कह सकते हैं अमेरिका, कनाडा और बाकी मुल्कों में, उन्होंने साउथ अफ्रीका तक वहाँ उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, छोटा सा मुल्क ने। उस वजह की थी कि अपने खोल से बाहर निकले, जाके गए, कल्चर को जाना, देखा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, वो उन्हें तरक्की कैसे कर रहे हैं। रातों रात तरक्की नहीं की उन्होंने, उनको काफ़ी सदियाँ लगी, उनको काफ़ी साल लगे हैं। पहले रिसर्च करते हैं, देखिए अब कितनी बीमारियों को इलाज भी है रिसर्च से आया ना। हमारा मजाक ये हो गया कि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने हॉलीडे जाए रातों रात अमीर हो जाइए। हम चाहते हैं रातों रात हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाए, वो सारे रातों रात के मसले मसाइल हल नहीं हो सकते। आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है, आपने अपना सफ़र जो होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तौर पे आपने उसको चलना होता है। वन डे एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर आप पहुँच ही जाते होते हैं। वन नाइट में आप अपनी डेस्टिनेशन कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये वन नाइट की जर्नी नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप की जर्नी है। तो उसके लिए यही आपके मैं कहने की कोशिश करूँगा, अगर आप हॉलीडेज़ का मकसद ये होता है कि आपका जब माइंड जो होता है, आपका जहन जो होता है वो ओपन होता है। अब मैं यहाँ पे इस टाइम मैं मोल्टा में हूँ। मोल्टा मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मुझे जहाँ जाने का मौका मिला कि दुनिया का सबसे जो पुराना टेम्पल है, ओल्डेस्ट टेम्पल जो यहाँ पे मौजूद है, जो सबसे पहली इबादत गाह यहाँ बनी थी। अब देखें ना, ये अब हमें एक चीज़ का बताया भी नहीं गया, हमें तारीख भी गलत बताई गई है और ना बचपन से बताया गया ये सब दुनिया हमारे लिए ऐसे ही है, हमें सब ऊपर जाकर मिलेगा। दूसरी तरफ हमको कुरान को पढ़ते नहीं है, कुरान में आ नहीं गया कि मैंने अपनी निशानियाँ तुम्हारे आगे खोल के बयान कर दी हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको जानना चाहते हैं, इसको पहचानना चाहते हैं। इसके बगैर आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपने आगे प्रोग्रेस करनी है, अगर आपने इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाकर इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। आप हमें ये जो दकियानुसिक की हिस्ट्री पढ़ाई गई है और गलत हमें तारीख पढ़ाई गई है, इस्लाम को भी हमें सही तरीके से पढ़ाया गया नहीं, हर चीज़ को हमें ऐसे पढ़ाया गया क्योंकि कौम को काबू करना आसान होता है ना। पहले हमें बिल्कुल बंद किया गया, अब एकदम सोशल मीडिया का, मोबाइल का तूफान तो हमारे लिए आ गया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कानून की हुक्मरानी नहीं है। लोग जो हैं वो एक किस्म का एक समझ लगे इसका स्टेडियम नहीं होता, स्टेडियम के अंदर बहुत लोग जमा हुए होते, एकदम उसका गेट खोलो सारे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो एक किस्म का वो कहते हैं ब्लॉक बन जाएगा, एक दूसरे पे निकलने की कोशिश करेंगे। वो मतलब आप किसी कहते हैं ना कि एक हजूम बहुत इकट्ठा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। हम एक हजूम में आगे हुए हैं। इसलिए भाईजान अगर मैं आपसे दरख्वास्त है, ये कोई देखें मेरी बात से, मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं कल यहाँ पे ना रहूँ, तो मेरा मतलब है मेरा नामो निशान भी नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसे कौम, ऐसे इंसान, आप एक माशरा, ऐसा मुल्क जो है, अगर हमने आगे बढ़ना में छोटी छोटी चीज़ों को जिनको हमारी पिछली आबाओ अजदाद ने जो थे उन्होंने गुजार दिया, उन बातों से बाहर निकलें। हमने आगे बढ़ना है तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर करना पड़ेगा, जिसमें से कई चीज़ें मैं अक्सर बयान भी करता रहता हूँ। आप जाके मेरे यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, मेरे टिकटॉक चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं बयान करता रहता हूँ मैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने अपनी
कौम के मजाज में करना, जिसमें नंबर 1 चीज़ है कि मैंने जो है पहले बयान की थी कि रियासत को मज़हब के मोड़ से लड़ा करना पड़ेगा, हर मज़हब का एहतराम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपने एंड से इंसान सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और आज के मौजूद में वापस आके मैं ये कहूँगा कि हॉलीडेज़ वगैरह, अब हॉलीडे का मसला ये नहीं होता कि आप हर रोज़ चले जाएँ, वो साल में भाई एक भी बहुत होती है। आपने हमारे मुल्क में काफ़ी कुछ देने वाला है, अपने पहले मुल्क से आगाज़ करें, आस्ता था जाएँ। मुझे पता है सिक्योरिटी के मसले मसाइल है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि सिक्योरिटी के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आप उससे उसको ओवरकम करके भी उसको आगे चल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मेहनत करें, रातों रात कोई चीज़ नहीं होती। आप अपना पहले एक मकसद बना लें कि मैंने मेहनत करनी है, मेहनत करके मैंने आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप मेहनत करें। मेहनत करने से क्या होगा, सारे घर वाले मिल के मेहनत करें, बैठें, अपने बच्चों से गुफ्तगू करें, उनको अपना दोस्त बनाएं, उनको इंस्पायर करें। माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए मशले राह होते हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ बताएं, उनको बताएं कि अगर हम तरक्की करनी है अपने हाथ से काम करना सीखो, खुद जाकर कमाओ। सारे मिल के मेहनत करेंगे, आस्ता आस्ता घर आस्ता आस्ता उठना शुरू होगा, घर उठना शुरू होगा तो माशरा उठना शुरू होगा, माशरा उठेगा तो कौम उठेगी, कौम उठेगी तो कौम के अंदर एक हम आहंगी पैदा होगी। लोग बाहर जाएंगे, पता चलेगा दुनिया बाकी कैसे गुजार रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर देख के बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और हमारी कौम नीचे ही जा रही, ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि हाथ में मोबाइल आने से कोई कौम तरक्की नहीं करती होती, इससे कौम आगे नहीं बढ़ती होती। और ओवरसीज़ लोगों से भी तरक्की नहीं करती होती। कौम कभी तरक्की करती जब आपका माइंड सेट बदलता है, सब लोग मेहनत तरफ जाते हैं, आपस में मोहब्बत प्यार बढ़ता भी आगे बढ़ते होते हैं। तो वापस उसी बात पे आखिर में ये कहूँगा, हॉलीडेज़ पे निकलें, उससे लोगों को जानें। और देखिए आपका अच्छी बात नहीं, सिर्फ सऊदी से आगे भी हॉलीडेज़ होती हैं भाईजान। बहुत मजहबी लिहाज से लोग यहाँ वेटिकन जाते हैं, इटली नहीं जाते हैं, यहाँ क्रिश्चियन जो हैं जो वो भी जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बचपन से ले जाते हैं। हॉलीडेज़ में जाया करें, उससे कि आपका ज़हन कहीं नशोनुमा होगी, ज़हन बढ़ेगा, आपकी रूह खुश होगी। रूह की भी जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा फूड है, इस तरह रूह की ग़िज़ा जो है, ज़हन की ग़िज़ा जो है, जिस्म की ग़िज़ा जो है, सूरज की रोशनी है, समुंदर है, और भी चीज़ें देखेंगे, ज़हन बढ़ेगा, लर्न करेंगे। इस तरह आपकी आने वाली नस्लों में बेहतरी पैदा होगी। मेरा मकसद यही था कि आप इस बात को जानने की कोशिश करें। फिर भी एंड पे कहूँगा, मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।